कि आज हम सब ने द्वितीय कार्यकाल के मंत्रिमंडल के द्वितीय यानी विस्तार के कार्यक्रम को संपन्न करके और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद पूरे मंत्रिमंडल ने, विशेष जनों ने एक अद्भुत कार्यक्रम में सहभागी बनकर के पिछले 2.5 घंटे से हम यहां बैठे हैं और मुझे लगता है कि हर एक चेहरे पर एक नई रौनक दिखाई दे रही है, एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत के इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कृष्णावतारम पर आधारित इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ हम सब यहां पर जुड़े हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस स्पेशल स्क्रीनिंग से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने इस पूरी कहानी की मुख्य पात्र के रूप में, सत्यभामा के रूप में जिन्होंने उस रोल को वहां पर प्रस्तुत किया है, उनका नाम भी संस्कृति है। यानी संस्कृति से जुड़ी भी, परंपरा से जुड़ी भी भारत की उस इतिहास को समेट करके, पुराणों की परंपरा को अपने आप में समेट करके एक किसी मुख्य धारा को लेकर के जो एक फिल्म हम लोगों ने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग आज यहां पर देखी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, उसकी मुख्य अभिनेत्री सुश्री संस्कृति पटेल जी, मुख्य अभिनेता श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी, इसके जो निर्देशक हैं जिन्होंने प्रारंभिक संबोधन किया था यहां पर श्री हार्दिक गज्जर जी, निर्माता श्री राजन राज कुरूप जी, निर्माता सुश्री शोभा संत जी और यहां पर पूनम श्रॉफ जी और अन्य जो इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, आज वे सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस बात के लिए सुश्री संस्कृति पटेल जी और उनकी पूरी टीम को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो हम लोगों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम होता, उस कार्यक्रम के बहाने पूरा मंत्रिमंडल और लखनऊ के सभी प्रबुद्ध जन, विशिष्ट जन आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी कलाकारों का जिन्होंने भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की, भारत की सनातन परंपरा के उन गूढ़ रहस्यों को बेहतरीन संवाद के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अद्भुत है। हर व्यक्ति के लिए भारत की शाश्वत परंपरा के बारे में जानने, सीखने और उससे प्रेरणा प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर इस 2.5 घंटे की फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं इन सभी कलाकारों का अभिनंदन करता हूं। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग फ्री में हमें दिखाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन याद रखना कि बेटी फ्री में दे तो फ्री में लेना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री की भी घोषणा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हर जनपद में करवाने में सहयोग करें, क्योंकि हर जनपद में लगे बच्चे देखें तो आज की अपनी परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में उन्हें जानना चाहिए, देखना चाहिए। आधुनिकता आवश्यक है, लेकिन परंपरा को विस्मृत करके नहीं, उसको साथ में लेकर के। और अद्भुत प्रस्तुति है, अद्भुत
उसमें मंचन का कार्यक्रम जिस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है, वास्तव में सभी कलाकार आज के समय में जब लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख होते हुए दिखाई देते हैं, तब अपनी पुरातन परंपरा को समेट करके उसको आधुनिक डिजिटल स्वरूप में आज की पीढ़ी की मांग के अनुरूप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना एक अद्भुत कार्य है। मैं इसके लिए इन सभी कलाकारों का, इसके निर्माता का, इनके डायरेक्टर का, इन कलाकारों का, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे अभिनय को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करके उत्तर प्रदेश की धरा को, मथुरा वृंदावन को फिर से द्वारिका के साथ जोड़ने का कार्य किया है और जीवन के रहस्यों से सबको अवगत कराने का कार्य भी किया है। ये सभी कलाकार इसके लिए हृदय से अभिनंदन के पात्र हैं। मैं इन सब का हृदय से इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राज्यपाल महोदय को विशेष रूप से इसलिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 2.5 घंटे तक वे स्वयं भी बैठी यहां पर रही, स्पेशल बैठी हैं। फिल्म के बारे में ये जिज्ञासा इस रूप में प्रस्तुत हो, उन्होंने इसके बारे में बहुत हल्का सा बताया था, लेकिन आज उस पूरी फिल्म को जब हम लोगों ने देखा है, हर व्यक्ति उन सभी प्रसंगों को, भगवान कृष्ण के बारे में हर व्यक्ति जानता है, लेकिन किसी एक विशेष प्रसंग को लेकर के हमारे यहां हम बरसाना में जाएंगे, मथुरा वृंदावन में जाते हैं, वहां संबोधन राधे राधे का ही होता है। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि रुक्मणी का अपहरण करके भगवान श्री कृष्ण लेके आए थे, लेकिन सत्यभामा एक प्रमुख पात्र उनके जीवन की थी और किस रूप में थी, वह भी भारतीय इतिहास के उन पन्नों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है जो आज से 5000 वर्ष पहले इस धराधाम पर घटित हुआ था, जिसने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। और श्री कृष्ण तो साक्षात अवतार हैं और उस श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के, वो अद्भुत है, अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इन सभी कलाकारों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे जो नए मंत्री बने हैं, 6 नए मंत्री बने हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी बने हैं, मनोज पांडे जी बने हैं, हाँ, यहां पे श्रीमती कृष्णा पासवान जी बनी हैं, श्री कैलाश राजपूत बने हैं, सुरेंद्र दिलेर जी बने हैं और हंसराज विश्वकर्मा बने हैं, सोमेंद्र तोमर बने हैं। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल, ये दोनों पहले राज्य मंत्री थे, अब इनका प्रमोशन हुआ है। 8 मंत्रियों ने आज यहां पर राजभवन में शपथ ली है और उनके स्वागत के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी ये अद्भुत है और मुझे लगता है कि उनको इसको और प्रमोट करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यादगार क्षण है ये। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मुख्य जो इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य पात्र जो है पूरी कृष्णावतार की, सुश्री संस्कृति पटेल, वह हमारे राज्यपाल महोदया की ग्रैंड डॉटर भी है। और मुझे लगता है कि किसी भी नानी के लिए इससे ज़्यादा अद्भुत क्षण नहीं होगा कि वह जिस बच्ची को पालन पोषण करके आगे बढ़ाई होगी, आज उसने अपनी अभिनय के माध्यम से उनके सामने, क्योंकि प्रारंभ में जब वो अभिनय करने के लिए गई होगी, जरूर उनके मन में हिचक रही होगी। गवर्नर मैडम ने भी, क्योंकि उनके पास राजनीतिक जीवन का एक लंबा अनुभव है, उससे पहले एक शिक्षक के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में, उन्होंने उस समय हो सकता है रोका हो,
लेकिन कला ये ईश्वरीय गुण होता है, ईश्वरीय प्रेरणा होती है। श्री कृष्ण उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उसको हमें सम्मान देना चाहिए और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कलाकार ये ईश्वरीय प्रेरणा है, उसकी कला को सम्मान मिलना चाहिए। और सम्मान इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, संस्कृति के प्रति उनके योगदान के माध्यम से, अपनी परंपरा के प्रति योगदान के माध्यम से हम सबको देखने और सुनने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी जानेगी, सीखेगी और उससे प्रेरणा प्राप्त करेगी। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया आपका स्थान ग्रहण करें। मान जी, उसको मैं बुला लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, प्रतिभाशाली